प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस स्वप्न को शेयर करना चाहता हूँ जिसे परमेश्वर ने बीते समयों में मुझे दिखाया है। बीते समयों में परमेश्वर ने मुझे स्वप्न के द्वारा इस बात को बताया कि किस प्रकार से आने वाले समयों में व्यभिचार का पाप बहुत ही बढ़ जाएगा। विश्वव्यापी स्तर पर यह पाप बहुत ही अपनी चरम सीमा में पहुंच जाएगी। और जैसा कि आज हम इस बात को देखते भी हैं, जब मैं सोया हुआ था तब मैंने क्या देखा कि मैं संसारिक हीरो जो कि बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है और वो अविवाहित है, उसके पूरे पैर तक तो नहीं देखा परंतु सिर्फ कमर तक ही मैंने स्वप्न में देखा। कमर से लेकर के उसके सिर तक वो नंगा था और बिना कपड़े का था, एक भी कपड़ा उसके बदन में नहीं था। और उसके बाद एक टाइटल लिखा हुआ, बड़े अक्षरों में एक टाइटल लिखा हुआ आया जिसमें लिखा हुआ था व्यभिचार का आरंभ। और जैसे ही मैं सवेरे उठा तो ये स्वप्न तुरंत मुझे स्मरण आया और पवित्र आत्मा ने कहा कि आने वाले दिनों में व्यभिचार का पाप बहुत ही बढ़ जाएगा और सारे युवा जो है व्यभिचार के पाप में पड़ेंगे। जब मैंने इस स्वप्न को देखा तब मैं मन ही मन सोचने लगा कि प्रभु ये कैसा स्वप्न है कि मैं एक संसारिक व्यक्ति को देखता हूँ। तब पवित्र आत्मा ने इस बात को बताया, इस हीरो को हम जानते हैं कि ये अभी तक ये अविवाहित है, और न कि सिर्फ अविवाहित है बल्कि ये खुद इस प्रकार के पापों में ये लिप्त रहता है, यदि आप इस बात को जानते होंगे तो। और चूंकि यह सुपरस्टार है इसलिए इसे स्वप्न में इस प्रकार से देखना मतलब यह पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। और पवित्र आत्मा ने इस स्वप्न के अर्थ को समझने की बुद्धि दी। मैंने मन में कहा कि मैं चाहता तो किसी और एक्टर को भी देख सकता था, परंतु इसी को क्यों? यह इसलिए है, बाकी जो एक्टर है वो सब शादीशुदा है लगभग, परंतु और ये अविवाहित है और इस प्रकार के कामों में ये लिप्त रहता है। खैर, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं, परंतु इस स्वप्न के द्वारा प्रभु जो है एक बहुत बड़े संदेश को दे रहे हैं कि किस प्रकार से आने वाले समय में यह पाप बहुत ही बढ़ जाएगा। और वर्तमान समय में इस बात को देखते भी हैं कि पूरी दुनिया इस पाप से ग्रसित है, विशेष करके जवान लोग। ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल में लोग जो है ये पाप नहीं करते थे, प्राचीन काल में भी लोग इस पाप से लिप्त होते थे, परंतु इस अंतिम दिनों में और इस आधुनिक समय में लोग जो है इस पाप में जितना ज़्यादा गिर रहे हैं और इसके जितना ज़्यादा शिकार हो रहे हैं उतना शायद ही अभी तक हुए होंगे। आज ऐसा कोई जवान नहीं है, चाहे वो मसीही हो चाहे गैर मसीही हो, जिसका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड ना हो। आज ऐसा कोई जवान नहीं है संसार में जो गलत वीडियो ना देखता हो, जो व्यभिचार ना करता हो। संसारिक तो संसारिक है, इवन बहुत सारे मसीही भी इन कामों में लिप्त हैं। परमेश्वर का दास होने के नाते मैं सभी लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ और विशेष करके जवानों को कि सावधान हो जाइए। बाइबिल कहती है कि पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। और फिर लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर प्रत्येक कामों को, चाहे वो भली हो चाहे बुरी हो, एक दिन न्याय करेगा, लिखा हुआ है। बाइबिल इस विषय के उदाहरण से भरी हुई है और कैसे उन्होंने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, नाश कर दिया, अभिषेक को खो दिया। बाइबिल में हम इस बात को देखते हैं कि महान प्रभु के दास सेवक लोग इस पाप में गिर गए। दाऊद जैसे महान प्रभु का दास जो कि एक राजा था और एक नबी भी था, यही नहीं बल्कि वो विवाहित था, बहुत सारी रानियां और रखेलियां थी, इसके बावजूद भी वह व्यभिचार के पाप में किस प्रकार से गिर गए इस बात को हम जानते हैं। और उसका पुत्र सुलेमान भी किस प्रकार से इसी शरीर के अभिलाषाओं की वजह से कितनी सारी रानियां और रखेलियां, इस बात को हम जानते हैं, जो बाद में उसके लिए विनाश का और पतन का कारण बनी। एक और सबसे बड़ा उदाहरण जो बाइबिल में हम देखते हैं वह है सिमसोन का। सिमसोन की कहानी और बाइबिल की इन सारी कहानियों को हम भली भांति जानते हैं, फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से सिमसोन परमेश्वर का एक अभिषिक्त जन था। वह बचपन से नाजिर था और परमेश्वर किस प्रकार से उसको अभिषेक किया था। उसके बड़े बल का राज
वो परमेश्वर का आत्मा था, अभिषेक था जो उसे मिला था। परंतु उसने व्यभिचार की ही वजह से, व्यभिचार के पाप में गिर करके, शरीर के अभिलाषा में, आंखों के अभिलाषा में पड़ करके वो कैसे अपने जीवन को बर्बाद कर दिया और उसके जीवन का अंत कितने भयानक रीति से हुआ, इस बात को हम देख सकते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं बाइबिल में कई सारे उदाहरण पाए जाते हैं, परंतु इसके विपरीत बाइबिल में अच्छे उदाहरण भी पाए जाते हैं जिन्होंने इन पापों के ऊपर जय पाई। जैसे कि यूसुफ को हम देख सकते हैं। यूसुफ एक जवान मसीहियों के लिए बहुत ही बड़ा उदाहरण है। यूसुफ के जीवन से हमें सीखना चाहिए। कोई व्यक्ति यदि ये सोचे कि यह बहुत ही कठिन है तो ऐसा नहीं है। जी हाँ, यूसुफ हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। जब यूसुफ कर सकता है तो वो काम हम भी कर सकते हैं। देखिए प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है कि मनुष्य से नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। न बल से न शक्ति से परंतु मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर की आत्मा है जो आपको इस पर जय दे सकती है। इसलिए आपको अधिक अधिक परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ से भरना चाहिए और ऐसे कामों से, ऐसे व्यक्तियों से, संगतियों से और ऐसे संसाधनों से दूर रहें जिससे कि आप इन घिनौने पापों से बचे रहें। बाइबिल में जवानों को बहुत सारे निर्देश दिए गए, जैसे कि तीमुथियुस की पत्री में लिखा हुआ है कि जवानी के अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ विश्वास, धार्मिकता, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। सभोपदेशक 12 अध्याय में लिखा हुआ है कि यह जवान अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर मगन रहा, परंतु याद रख कि परमेश्वर यहोवा हर एक बातों का लेखा लेगा। शैतान इस बात को भली भांति जानता है कि एक जवान व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है और इसलिए वह इसी विषय में एक व्यक्ति को, चाहे वो मसीही हो चाहे गैर मसीही हो, गिराने की कोशिश करता है। परंतु एक संसारिक व्यक्ति आसानी से पाप में गिर जाता है और शैतान के बहकावे में आ जाता है। परंतु हम परमेश्वर के लोग हैं। हमें इस बात को याद रखना है कि हम उद्धार पाए हुए लोग हैं, चुने हुए, अलग किए हुए लोग हैं और परमेश्वर एक दिन हर एक का लेखा लेगा और हमें परमेश्वर के सम्मुख खड़े होना है। सो परमेश्वर से डरते हुए, कांपते हुए, उसका भय मानते हुए, पवित्रता का जीवन जीते हुए मसीही जीवन को व्यतीत करें।